नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती। जल्द संपर्क करें। द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेलीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। STF उत्तर प्रदेश लखनऊ की टीम थानाध्यक्ष दीदारगंज, थानाध्यक्ष बिलरियागंज, आजमगढ़ की पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी बदरे आलम उर्फ कल्लू पुत्र नजीर निवासी ग्राम बिंदुवल, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। मुखबिर द्वारा STF के उप निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह को सूचना मिली कि जिस बदरे आलम उर्फ कल्लू की तलाश की जा रही है वह आजमगढ़ में गौ तस्करी का काम कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर आजमगढ़ आए STF के उप निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह थाना क्षेत्र दीदारगंज के मार्टिनगंज पहुंचे। STF उत्तर प्रदेश लखनऊ की टीम और थाना अध्यक्ष दीदारगंज, थाना अध्यक्ष बिलरियागंज, आजमगढ़ की पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान सोंगर पुलिया के पास 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी बदरे आलम उर्फ कल्लू पुत्र नजीर निवासी ग्राम बिंदुवल, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से मोटरसाइकिल से फरार हो गया। घायल बदमाश के पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। दीदारगंज क्षेत्र की सोंगर पुलिया पर बदमाशों के साथ थाना बिलरियागंज, थाना दीदारगंज और STF की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर अभियुक्त जो कि कौकश है और इस पर लगभग 22 मुकदमे हैं। इस 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। इसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। यह महाराजगंज से वांटेड था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। एक शातिर बदमाश है और गौकशी के लगभग 2 दर्जन मुकदमों में संलिप्त रहा है। इस पर गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं। ये जिला बदर बदमाश भी था और थाने का टॉप 10 बदमाश भी है। आजमगढ़ में माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं में शामिल ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह के रानी की सराय थाना क्षेत्र के नीबी में स्थित अवैध संपत्ति को अधिकारियों के द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर कुर्क किया गया है। SP ने बताया है कि कुंटू सिंह ने अपनी पत्नी के नाम से बैनामा करा रखा था, जिसके क्रम में पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि इस संपत्ति को कतई न खरीदें। इसी वर्ष जनवरी माह में लखनऊ में बहुचर्चित पूर्व ब्लॉक ज्येष्ठ प्रमुख रह चुके अजीत सिंह की हत्याकांड में आजमगढ़ के निवासी ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह का नाम सामने आया था। इसी हत्याकांड में जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह और आजमगढ़ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अखंड प्रताप सिंह पर भी शिकंजा शासन और प्रशासन की तरफ से कसा गया। ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह आजमगढ़ के ही पूर्व विधायक शिपू सिंह की हत्या में भी आरोपित रहे हैं। ध्रुव कुमार सिंह पर करीब 2.5 दर्जन हत्या समेत कुल 65 मुकदमे दर्ज हैं और पिछले माह ही उसे आजमगढ़ जेल से कासगंज जेल स्थानांतरित किया गया था। आजमगढ़ के अजमतगढ़ ब्लॉक में कुंटू सिंह की पत्नी आजमगढ़ में कुंटू सिंह और उनके परिवार के नाम से करोड़ों की संपत्ति है, जिस पर अब प्रशासन शिकंजा कस रहा है। SP सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जहां जहां भी उनकी संपत्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। जो अवैध निर्माण बनाए गए हैं उनके ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाएगा। यह सारी संपत्ति माफिया के तौर पर अर्जित की गई है। 450 स्क्वायर मीटर जो इन दुकानों के पीछे की जो भूमि है, ये कुंटू सिंह जो कि कुख्यात अपराधी है, उसने अपनी पत्नी के नाम से इसका बैनामा कराया था और ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। उससे पूर्व में जहां हम खड़े हैं उसके ये दुकानें, ये सारी दुकानें लगभग 3 महीने पूर्व कुर्क की गई थी और उसी के क्रम में ये पीछे की जो 450 स्क्वायर मीटर ज़मीन है उसे कुर्क किया गया है 12 मार्च को और इसे आज भौतिक रूप से इसे कुर्क किया जा रहा है और यहाँ पर डुगडी की पिटवाई गई है कि इसमें इसे कोई ये कुर्कशुदा ज़मीन है, इसे कोई ना ले और इसे कोई धोखे से भी इसे ना ले। तो ये सारी प्रक्रिया आज अपनाई गई है और कुंटू सिंह के खिलाफ अभी कुछ और जो उसकी प्रॉपर्टी है उनकी कुर्की की कार्रवाई प्रचलन में है। कुछ जो अवैध निर्माण है उनके ध्वस्तीकरण
होने की प्रक्रिया अभी प्रचलन में है, कानून की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी उन सभी प्रॉपर्टीज पे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, इस कार्रवाई से क्या असर पड़ेगा और किस तरह के अपराधों पर रोक लगाने के लिए आपकी तरफ से जो देखिए, ये लगभग बाजारी जो कीमत है इसकी लगभग 2.5 करोड़ रुपए है, जो कि वर्तमान कीमत है, और इसे कुल होने से निश्चित रूप से अपराधी के ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी उसके द्वारा जो क्राइम है उसके पैसे से अर्जित की गई है और गैंगस्टर एक्ट में प्रोविजन है कि इसे कुर्क किया जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अवैध रूप से बनाई हुई है। तो इस तरह की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो गैंगस्टर एक्ट में जो दूसरे मुलजिम हैं उनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है, ताकि जो इनकी आय का स्रोत है अवैध रूप से उसे बंद किया जा सके। आजमगढ़ में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। एसडीएम सदर गौरव कुमार के नेतृत्व में शहर के कई क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमणों को जेसीबी के माध्यम से ढहवाया गया है। प्रशासन के अभियान को लेकर लोगों में हड़कंप की स्थिति रही है। इस दौरान भारी फोर्स को भी तैनात किया गया है। बुधवार को रोडवेज परिसर के सामने पिंक शौचालय का जो निर्माण हुआ था उसे ढहाया गया। इसी पिंक शौचालय की आड़ में कुछ लोगों द्वारा रोडवेज की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर दुकान बना ली गई थी। इस बात की शिकायत परिवहन निगम द्वारा जिला प्रशासन से की गई। नगर पालिका की मिलीभगत से उसकी जमीन पर अवैध रूप से दुकान बनाकर कब्जा कर लिया गया था। इस मामले की जांच उपरांत जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर जेसीबी के जरिए अतिक्रमण को हटवाया। एसडीएम के अनुसार जिसने कब्जा किया वह खुद हटा रहे हैं। वहीं बवाली मोड़ से हरबंस पुल तक भी कई अतिक्रमणों को हटाया गया है। एसडीएम सदर गौरव कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर दी गई है। वह खुद से अपना अवैध कब्जा हटा लें, अन्यथा प्रशासन उसको हटाएगा तो उस पर खर्च भी वसूला जाएगा। यह अभियान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगातार जारी रखा जाएगा। जो रोडवेज की ज़मीन थी उनका पत्र प्राप्त हुआ था कि ये ज़मीन उनकी है। उसके क्रम में जो यहाँ पर अवैध निर्माण किए गए थे तो उसके क्रम में नगर पालिका को और जो अनामिका सिंह है उनको नोटिस जारी हुआ था पीपी एक्ट में। तो उसी के क्रम में इनके द्वारा स्वतः ये हटाया जा रहा है। तो उसके क्रम में अगर ये स्वतः हट जाएगा, खाली हो जाएगी, तो रोडवेज की ज़मीन पर यहाँ इसका सदुपयोग कर पाएंगे। पार्किंग के लिए भी इसको उपयोग कर पाएंगे, जैसे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे। सर, दुकानें कुछ अतिक्रमण किए गए, इससे क्या मतलब? देखिए, जितनी भी रोडवेज के अगल बगल ये सारा अतिक्रमण किया गया है, जो टेम्प्रेरी शेड्स भी हैं वो भी सब हटा दिए जाएंगे, क्योंकि ये रोड जो है इस पर बहुत आवागमन रहता है, बसेज आती हैं, तो बहुत जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है। अगर ये सब क्लियर रहेगा तो आवागमन सुगम हो जाएगा और ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं रहेगी, एक्सीडेंट भी कम होगा। सर, प्रशासन द्वारा उम्मीद की जाए कि आने वाले समय में भी अब अतिक्रमण चलने वाला नहीं है? बिल्कुल, ये तो कई माह से चल ही रहा है और लगातार चलता रहेगा। कल भी आपको जो है दोपहर बाद इसकी कुछ झलकियाँ देखने को मिलेंगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार ये अभियान जारी है। तो अतिक्रमण जिन्होंने भी किया है वो स्वतः हटा लें तो अपना नुकसान कम होगा। पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन को लेकर जिला वृक्षारोपण समिति की यह बैठक बुधवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मुहिम से जनता को अधिक से अधिक जोड़ने, जन सहभागिता से पेड़ पौधों के संरक्षण पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने पूरे अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में विकसित किए जाने की बात कही। प्रभागी निदेशक संजय कुमार बिस्वाल ने बताया कि वर्ष 2021-22 के अंतर्गत जनपद में कुल 53 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज जो है कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में जिला वृक्षारोपण समिति का बैठक संपन्न हुआ। उसमें जो है 2021-22 में जो हमारे प्लांटेशन के लिए रेखा रूप निर्धारण करना है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। इस साल जैसे हमारे जनपद में आजमगढ़ में पूरे ज़िले का लक्ष्य जो है 53 लाख है, जिसमें से वन विभाग का 19 लाख और ग्राम विकास तो जैसे गांव वालों को जो लगाना है सबसे ज़्यादा लक्ष्य उनका है लगभग 24 लाख है। तो ये सब सारे विभागों से ये जो है बताया गया है कि जो लोग कहाँ कहाँ लगाएंगे सारे प्लेस और कौन से पौधे वो लगाना चाह रहे हैं, जो है अप्रैल 7 तक जो है अपना रूपरेखा जो है हमारे पास दे दें। आजमगढ़ में भाजपा सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भेजा। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने नए संशोधन बिल से जनता का नुकसान बताया और कहा कि अगर यह बिल आता है तो इससे जनता का काफ़ी नुकसान होगा। आजमगढ़ जिले की कलेक्ट्रेट पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार
संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्ताव को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर निर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमसीडी चुनाव में एक भी सीट न मिलने, दिल्ली से लेकर गुजरात तक आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन से भाजपा परेशान है, जिसको लेकर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी आपने देखा है 2 दिन पहले जो अभी एक कानून बन के आया है, जो संसद में अभी पास किया है कि लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से की जा रही है, वैसे देखा जाए तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी अपनी सारी हरकतें पार करते जा रहे हैं। ये जिस पद पे बैठे हैं वो शोभा नहीं देता है, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके काम से इतना ज़्यादा डर गए हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में और अभी एमसीडी का जो चुनाव हुआ है उसको देखते हुए जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की जनता ने इनको नकारा है, इनको पूरी तरीके से वहाँ जीरो कर दिया है, उसको देखते हुए इतना डर गए हैं कि एक ऐसा कानून लेके आए हैं कि पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये कह रहे हैं कि एलजी के पास सारा कामकाज जाएगा। जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में अभी बहुत से ऐसे काम थे जो वो कर रहे थे। अगर उपराज्यपाल को ही सारा कामकाज सौंपना था तो चुनाव करवाते ही क्यों हैं? सारा कामकाज उन्हीं को दे दिया जाए। इसका मतलब दिल्ली वासियों को, दिल्ली वालों को एकदम मूर्ख समझते हैं। जो चुनी हुई सरकार है उसको कोई काम ना देकर सारा काम उसका छीन करके उसे कमज़ोर कर देना चाहते हैं। तो ये दिन ब दिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो जनता के हित में नहीं होती है। अब ये मानना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो काम कर रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और जो हमारे देश के हित में है उस पर फोकस करना चाहिए। अब मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, जात, धर्म, इन सब से ऊपर उठ के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों पे काम पे फोकस करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि वहाँ पे ये बातें जाए। तमसा प्रेस क्लब आजमगढ़ के सभागार में सहकार संवाद अध्यक्ष उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारिता भारत के जन जन में है। बिना सहकारिता के भारत के गांव गरीब का भला नहीं हो सकता, इसलिए हमें मिलकर सहकारिता को बढ़ावा देना होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे राजदत्त पांडे ने कहा कि बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। सहकारी संवाद के माध्यम से सहकार भारती पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक संवाद का आयोजन कर रही है। उसका जो उद्देश्य है कि सहकारी संस्थाएं हमारी जो ऐसे दब्ट पड़ी हुई हैं उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कैसे हम समाज का आर्थिक सुदृढ़ीकरण करें, आर्थिक स्वावलंबन के उनको मार्ग बताएं। स्वयं सहायता समूह और समितियों के माध्यम से हम किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोगों का यह है कि सहकारिता के माध्यम से ही और आर्थिक और हमारी उन्नति हो सकती है, यही एक मार्ग है। और सहकार भारती इसी मार्ग को लेकर के और जागरूकता पैदा करने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और हम कार्य करने के लिए निकले हुए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में प्रवास चल रहा है और आगामी नवंबर-दिसंबर में राष्ट्रीय अधिवेशन भी सहकार भारती का होने जा रहा है। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती, फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8.
वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।